कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये फिल्म शुरू होती है तानिया के इंटरव्यू से। उसके साथ साथ उसकी मदर भी तानिया के बारे में बताती जा रही है। तानिया का बॉयफ्रेंड भी तानिया के आदतों के बारे में बताता है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब समय चल रहा था 1974 का। तानिया तब महज 4 साल की थी। ओरेगन में आज तानिया को उसकी मदर लवोना स्केटिंग के लिए लाई है। लवोना अपनी बेटी को अक्सर मारती रहती है, उसे गालियाँ देती है। आज भी उसे गालियाँ देते हुए वो तानिया को स्केटिंग के लिए लाई है। लवोना तानिया को स्केटर बनाना चाहती है। तानिया को कई बार इतनी बुरी तरह मारती है कि तानिया को सदमा सा लग जाता है, पर वो हर बार इन सब से उबर जाती है। इन सब में धीरे धीरे तानिया बड़ी होने लगी है। तानिया के पेरेंट्स उसे कोचिंग के लिए डायन रॉलिंसन के पास ले जाते हैं। तानिया के पेरेंट्स ने उसका स्कूल छुड़वा दिया है ताकि तानिया आज सिर्फ स्केटिंग में फोकस करे। तानिया इन सब का विरोध करती है। इस बार उसकी मदर उसे और भी मारती है। कई बार तो तानिया के मदर उसे बैठे बिठाए चेयर से धक्का देकर गिरा देती है। वो चाहती है कि तानिया वही करे जो वो चाहती है। तानिया इन सब में एडजस्ट करती रहती है, पर एक दिन तो उस पर और भी मुसीबत पड़ गई। जब उसके फादर अब यहाँ से जा रहे हैं, वो अपने फादर को रोकने जाती है। उनकी कार के आगे खड़ी हो जाती है। उसके फादर उसकी एक नहीं सुनते और तानिया को अपनी अब्यूजिव वाइफ के हवाले करके चले गए। तानिया काफ़ी इमोशनल होती है, रोते हुए चिल्लाती है, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं। जैसे जैसे तानिया बड़ी होती है वो अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट स्केटर बन गई। पर इस समय अमेरिका में जो वाइट पीपल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें वाइट ट्रैश कहा जाता है। उन्हें यहाँ कूड़ा कचड़ा समझा जाता है। तानिया को भी वाइट ट्रैश कहकर उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तानिया के कॉस्ट्यूम्स होममेड है। ये सारी चीज़ें उसकी रेपुटेशन को ख़राब करती है। अब तानिया 15 साल की हो गई है। उसकी मुलाकात हुई है 18 साल के जेफ से। जब दोनों गराज में हैं तब तानिया जेफ से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। जेफ तानिया को किस करके इसका जवाब हाँ में देता है। दोनों इसके बाद आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिर बेडरूम में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। लेवोना जब इन दोनों को एक साथ देखती है तब तानिया पर काफ़ी नाराज़ होती है। वो तो तानिया को डांटते हुए पूछती है कि कहीं उसने जेफ के साथ संभोग तो नहीं किया। तानिया इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब लेवोना के लिए उसके दिल में नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसने अपनी मदर का घर छोड़ दिया। जेफ के साथ उसने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं। एक दूसरे के साथ ये संभोग भी खूब एंजॉय करते हैं। इन दोनों को चरम सुख का एहसास होता है, इसलिए अब दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। थोड़े ही दिनों के भीतर इन दोनों ने शादी कर ली। तानिया अपने करियर में धीरे धीरे ग्रो कर रही है, पर जेफ भी बड़ा अब्यूजिव है। कई बार तो तानिया को गालियाँ दे देता है, उसे हिट भी कर देता है। तानिया भी उसे गालियाँ दे देती है। लेवोना तानिया से जब उसका हाल चाल लेने आती है तब तानिया कहती है कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। तानिया की कोच डायन भी तानिया की परफॉर्मेंस पर डिससेटिस्फेक्शन जताती है। वो तानिया को जब यहाँ डांटती है तब तानिया अपने कोच से ही बहस कर बैठी। इस तरह तानिया ने अपने कोच को फायर कर दिया। अब उसने डोडी टेकमैन को अपना नया कोच हायर किया है। डोडी अपनी कोचिंग स्किल से तानिया के स्केटिंग स्किल्स को और भी निखारती है। तानिया फीमेल फिगर स्केटर में पार्टिसिपेट करती है। वो ट्रिपल एक्सल जंप्स को कंप्लीट करने वाली है और अंत में वो इसे करने वाली पहली अमेरिकन महिला बनी है। इस खुशी को वो जेफ के साथ सेलिब्रेट करती है। दोनों साथ में संभोग करते हैं। जेफ अक्सर उसके साथ एग्रेसिव हो जाता है, पर तानिया को इन सब बातों की आदत पड़ चुकी है। पर अब उसके साथ रहना संभव नहीं है, लिहाजा अब उसने जेफ के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इन सब में 1992 का ओलंपिक आ गया। इस ओलंपिक में तानिया अपनी लैंडिंग ठीक से नहीं कर पाई। उसकी रैंक आई 4th। वो काफ़ी गमगीन होती है। इस समय उसकी माँ तो उसे सहारा देने से रही, वो तो और भी उसकी तकलीफ बढ़ाने वाली है, लिहाजा वो वापस जेफ के साथ मूव इन करती है। अब तानिया का स्केटिंग करियर ख़त्म हो गया है। पैसे कमाने के लिए उसने वेट्रेस की जॉब शुरू की है। डायन उससे मिलने आती है। तानिया अब हिम्मत हार चुकी है। डायन से वो कहती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मैं वेट्रेस ही रह जाऊंगी। डायन उसकी हिम्मत बढ़ाती है। वो उसे 1994 के ओलंपिक के लिए ट्रेन करना चाहती है। इस तरह ट्रेनिंग शुरू होती है। ओलंपिक के 1 साल पहले एक रीजनल चैम्पियनशिप होती है। इसमें तानिया पार्टिसिपेट करने जाती है, पर तभी उसे मौत की धमकी मिलती है।
तान्या क्योंकि वाइट ट्रैश क्लास से बिलोंग करती है, अपर क्लास के लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। इस धमकी के डर से तान्या ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जेफ को लगता है कि तान्या का करियर उसकी वजह से बर्बाद हो रहा है। उसने एक तरकीब निकाली है। अपने दोस्त शॉन से मिलकर वो तान्या के कॉम्पिटिटर कैरिगन को कंपटीशन से बाहर निकलवाना चाहता है। इससे तान्या जीत जाएगी। प्रैक्टिस सेशन के बाद एरिगन पर शॉन के आदमी अटैक करते हैं। उसके नीज में चोट आती है। अब नेशनल कंपटीशन में कैरिगन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इस तरह जेफ की प्लानिंग तो कामयाब हो गई, पर शॉन के आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एफबीआई ने अपनी छानबीन में शॉन को पकड़ लिया। शॉन ने बता दिया कि उसने ये सब जेफ के इशारे पर किया। इस तरह अब एफबीआई जेफ को अरेस्ट करने वाली है। तानिया को जब इन सब के बारे में पता चला तब उसे शौक लगा। वो एफबीआई के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि इन सब में जेफ और शॉन का हाथ है। वो तो इन सब से अनजान है। तानिया जेफ को बंद दरवाजे से उसे कन्फ्रंट करती है। वो जानती है कि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला जेफ उसे मारेगा। तानिया उसे बातों में उलझाकर खिड़की के रास्ते यहाँ से भाग जाती है। ये कंट्रोवर्सी मीडिया में फैल गई है। मीडिया की टीम तानिया को जगह जगह ढूंढ रही है। जेफ को एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। जेफ अपने आप को बचाना चाहता है। वो कहता है कि तानिया के कहने पर ही ये सब उसने किया। अब तानिया घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ मीडिया वाले भीड़ लगाए खड़े हैं। लवोना उसे विजिट करने आती है। पहले तो वो तानिया पर ताना मारती है। तानिया को इस समय सहारे की ज़रूरत है। अपने मदर को गले से लगाती है। लवोना इस समय टेप रिकॉर्डर लाई है। वो तानिया से पूछती है कि उसका कितना हाथ है इन सब में। तानिया को अपनी मदर के इस सवाल पर शक हुआ। उसने देख लिया कि उसकी मदर उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करके एफबीआई को देना चाहती है। अपनी मदर पर वो गुस्सा होती है। उसे घर से खदेड़ देती है। जेफ, शॉन और उसके आदमियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं। तानिया के भी इस केस में सुनवाई होनी है, पर ओलंपिक तक इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ओलंपिक में तानिया पार्टिसिपेट करती है। उसे 8वीं रैंक मिली है। कैरिगन ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। इस कंपटीशन के बाद तानिया को कोर्ट में पेश किया गया है। तानिया को जेल तो नहीं हुई, पर अब वो लाइफ में कभी भी स्केटिंग नहीं कर पाएगी। वो जज से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ साल जेल में बिताने को तैयार है, पर उसे स्केटिंग से ना खदेड़ा जाए। जज ने उसके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया। प्रेजेंट में जेफ कह रहा है कि उसकी बेवकूफ़ी ने तानिया का करियर बर्बाद कर दिया। जेफ ने बाद में अपना नाम बदल लिया। उसने किसी और से शादी की, हेयर सैलून खोला, फिर डिवोर्स हुआ और फिर जेफ ने फिर से शादी की। लवोना भी ओरेगन छोड़कर वॉशिंगटन चली गई। अब उसका तानिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तानिया ने भी दोबारा से शादी की और फिर कुछ सालों बाद डिवोर्स हो गया। उसके अंदर का एथलीट उसे सोने नहीं देता, लिहाजा उसने बॉक्सिंग में करियर बनाया। बॉक्सिंग करते हुए खर्चे निकालने के लिए वो लैंडस्केपर बनती है, लोगों के घरों की पेंटिंग करती है, डेक बिल्डर के तौर पर भी वो काम करके पैसे कमा लेती है। इन सब के बीच उसने बॉक्सिंग की तैयारी की, वो रिंग में लड़ी भी, हालांकि वो हार गई। पर प्रेजेंट में वो अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि लाइफ से उससे कोई गिला नहीं, जैसी लाइफ मिली उसने वैसी जी। आज उसका 7 साल का बेटा है। अपने तीसरे हस्बैंड के साथ वो खुशी से रहती है। उसका एक ही सपना है कि अपने बेटे के लिए वो अच्छी मदर बन सके। इसी नोट पर यह फिल्म